Hey, Namaste everyone. Welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots and lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. So आज मैं लेकर के आई हूँ एक डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग और हमारा टॉपिक है क्या उन्हें अफसोस है. सो ये पर्सन आपकी लाइफ में अभी भी है या पहले कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में था, शायद आज भी वो पर्सन आपकी लाइफ में मौजूद है. लाइफ के किसी मुकाम पे कहीं पर इनकी तरफ से आपको हर्ट मिला है, आपको दुख मिला है, आपको तकलीफ़ मिली है और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको चोट पहुंचा करके क्या वो पर्सन सही में गिल्टी है, क्या उन्हें अफसोस है जो उन्होंने आपके साथ किया. कोई भी हो सकता है ये पर्सन, लेकिन एक ही पर्सन को अपने माइंड में ले करके आप इस रीडिंग को देखें और फॉलो करें. ठीक है. सो जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ, आप अपने पर्सन के बारे में सोचें, उन परिस्थितियों के बारे में सोचें जब आपको तकलीफ़ पहुंची, जब आपको चोट लगी. ओके. एंड बिफोर गोइंग टू द मेन क्वेश्चन, लेट अस सी कि आपका और उनका रिलेशनशिप किस तरीके का था, क्या प्रॉब्लम्स आए रिलेशनशिप के अंदर, क्या इक्वल गिव एंड टेक हुआ, नहीं हुआ, क्या सिचुएशन रही है आपकी उस व्यक्ति के साथ, उस पर्सन के साथ में. ओके. एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डेक वी विल आस्क क्या उस व्यक्ति को अफसोस है जो उन्होंने आपके साथ किया उसका. ठीक है. सो थोड़ा डीप में जाएंगे रीडिंग के लिए, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले देखते हैं कि आपका और उस व्यक्ति का रिलेशनशिप कैसा रहा या कैसा है. अगर वो व्यक्ति आज भी आपकी लाइफ में है तो कैसा है आपका रिलेशनशिप उनके साथ. ठीक है. सो आप ये किसी भी पर्सन को माइंड में लेकर के रीडिंग देख सकते हैं. आपके कोई फैमिली मेम्बर है, आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई कलीग है, या कोई आपका लव इंटरेस्ट है, कोई आपके हस्बैंड वाइफ, कोई स्पाउस एक्सेट्रा, कोई भी व्यक्ति को आप माइंड में रख करके इस रीडिंग को देख सकते हैं. लेकिन ध्यान रखें कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और हर एक के साथ में पूरी रीडिंग रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है. जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हैं उन्हें रखें, जो नहीं रेजोनेट करते हैं प्रोबेबली किसी और के लिए होंगे. ठीक है. बट डेफिनेटली अगर आपके सामने ये रीडिंग आई है तो यहाँ से आपके लिए मैसेजेस हैं. सो देखते हैं आपका और आपके माइंड में जो व्यक्ति हैं उनका रिलेशनशिप किस तरीके का है या किस तरीके का था. एंड आई विल पिक 5 कार्ड्स फॉर दैट. ओके, ये कार्ड आ रहा है, मैं ले लेती हूँ. सो किस तरीके का रिलेशनशिप रहा है आपका. एंड बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो वी विल इंक्लूड दीज कार्ड्स एज वेल. आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है, ये मुझे लग रहा है जो फिलहाल कार्ड्स हमारे सामने आए हैं उनको देख करके, कि एक पर्सन ने बहुत ज़्यादा दिया है रिलेशनशिप के अंदर और दूसरा पर्सन रिसीविंग एंड पे ज़्यादा रहा है. ओके. समवे आपकी जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो ये मिल रही है कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह हैं. प्रोबेबली फायर एनर्जी हो सकते हैं, एरीज, लियो या सैजिटेरियस प्रोबेबली, बट मैं ज़ोडिएक्स को इंक्लूड नहीं करती हूँ रीडिंग के टाइम पे बिकॉज सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हमारा ज़ोडिएक नहीं आया है तो क्या रीडिंग हमारे लिए है या नहीं. डेफिनेटली सारी रीडिंग सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं. ओके. सो आप
आपने एक्सपेक्टेशंस किए थे, समवेयर आप बैलेंस रखना चाहते थे, समवेयर आप रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते थे, ग्रो करना चाहते थे विद बहुत कम चीज़ें आपके पास में थी, बहुत कम रिसोर्सेज आपके पास में थे। जो भी कुछ आपके साथ में था, जो भी कुछ आपके पास में था, वो सब कुछ आप देना चाहते थे। इसीलिए रिलेशनशिप के अंदर आपने बहुत कुछ दिया है, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन आपको जो मिलना चाहिए था, आपको जो एनर्जीज मिलनी चाहिए थे, आपको जो रिटर्न आपको मिलना चाहिए था, वो आपको नहीं मिला। आपको चीटिंग मिली है, आपको धोखा मिला है, बैक स्टैबिंग मिली है। प्रोबेबली आपके एक्सपेक्टेशंस पर ये पर्सन बिल्कुल खरे नहीं उतरे हैं, ये मुझे दिख रहा है इन कार्ड्स को देख करके। सो वी हैव डेविल, वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, we have strength, ace of cups, and we have page of cups. Okay, so ये पर्सन आपसे उम्र में शायद छोटे हो सकते हैं, मेल फीमेल वो जो भी हो, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप सभी आज की रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। इन कांटेक्ट में है, शायद आप कांटेक्ट में नहीं है या वेरी लेस कांटेक्ट में है। एवरीवन can see this reading today, you can follow this reading, okay? So ये जो पर्सन है, ये और आपका जो रिलेशनशिप था, डेफिनेटली जो एक्सपेक्टेशंस आपकी रही इनिशियली और जब रिलेशनशिप ग्रो हुआ, अब ये रिलेशनशिप कोई सा भी हो सकता है। इट कैन बी एट योर वर्क, इट कैन बी विद सम ऑफ योर फ्रेंड, कोई स्कूल का फ्रेंड हो, कोई पुराना ऐसा दोस्त हो, कोई भी पर्सन, आपकी फैमिली का कोई मेंबर हो या आपके कोई रिलेटिव हो। सो आपने जो एक्सपेक्ट किया था या आपके माइंड में जिस तरीके का रिलेशनशिप था, बिल्कुल ये रिलेशनशिप वैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमेच्योर्ड एनर्जीज़ में, बहुत ज़्यादा इमेच्योर्ड एनर्जीज़ हैं। हमारे पास में 2 पेज के कार्ड्स आए हैं। सो प्रोबेबली दिस पर्सन इज़ यंगर, आपसे उम्र में छोटे हैं, चाहे अब उनका मैच्योरिटी जो लेवल है वो भी इतना नहीं है, इतनी मैच्योर्ड एनर्जीज नहीं है समझने की। उन्होंने शायद आपसे कुछ ऐसा कभी कह भी दिया हो जो आपको पसंद नहीं आया हो, जो आपको हर्ट हुआ हो, ये भी सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ओके। समवेयर ये पर्सन और आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं प्रोबेबली अगर आप वर्क प्लेस पे, स्पेशली अगर आप वर्क प्लेस पे साथ में काम करते हैं या साथ में काम करते थे, आप लोग एक दूसरे को देखते थे, एक दूसरे को समवेयर आप दोनों कनेक्टेड फील करते थे एक दूसरे से, ओके। सो इट डजेंट मैटर, आपका कोई रिलेटिव भी हो सकता है और आपको उनकी या तो बात पसंद आती हो या बात करने का लहजा पसंद आता हो या जिस तरीके से ये पर्सन दिखते हैं वो आपको पसंद आता हो, उनका क्लोथिंग सेंस है, कपड़े किस तरीके से खरीदते हैं, किस तरीके से उनके किस तरीके से बात करने का तरीका है, तो ऐसी कोई भी चीज़ आपको पसंद आती थी या आती है इस पर्सन की, एंड वाइस वर्सा, ओके। सो ये पर्सन भी समवेयर दे आर एडिक्टेड टू यू, और आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो प्रोबेबली इट स्टार्टेड थ्रू आँखें, प्लीजिंग टू द आई, जिसे मैं कहना चाहूँगी कि इट वॉज प्लीजिंग टू योर आई, ओके। वहाँ से ये रिलेशनशिप शुरू हुआ। प्रोबेबली ये व्यक्ति आज भी, अगर आप लोग नो कांटेक्ट के अंदर हैं तो प्रोबेबली ये व्यक्ति आज भी आपको कहीं ना कहीं से देखते हैं, कहीं ना कहीं से आपकी खबर रखते हैं, ये मुझे लग रहा है इन कार्ड्स को देख करके। हिम्मत नहीं है इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा। देखिए, एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये लग रही है कि इस पर्सन ने आपको अपनी तरफ थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करी, अपनी तरफ अपनी बातों में लाने की कोशिश करी। वो जैसा चाह रहे हैं, वो जैसा पसंद करते हैं, उस तरीके से आपको मोड़ने की कोशिश करी, ये मुझे दिख रहा है। और एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रही थी कि आपको अपने मर्जी के हिसाब से घुमाने की कोशिश कर रहे थे ये व्यक्ति, ओके। इट कैन बी इन अ पॉजिटिव वे, इट कैन बी इन अ नेगेटिव वे। देखिए आपकी लाइफ में किस तरीके से रेजोनेट हो रहा है। सो समवेयर जैसे बोलते हैं ना कि मीठी मीठी बातें करना, आपको बहलाना या आपको इम्प्रेस करना या आपके मन में
इस तरीके की एनर्जीज डालना है, इस तरीके की फीलिंग्स लेकर के आना कि वो जो कह रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है, वो जो कह रहे हैं वो ज़्यादा सही है। कभी कभी प्यार से मैनेज करना, मैनिपुलेटिव तरीका यूज़ करना, कभी प्यार से कभी गुस्से से, कुछ इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है। ओके, डेफिनेटली ये व्यक्ति इतना बोल्ड नहीं है, दिख ज़रूर रहा है कि बहुत ज़्यादा बोल्ड है ये पर्सन। ओके, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है। हमारे पास में स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, इनमें हिम्मत नहीं है, इनमें गट्स नहीं है आपके सामने आकर के आपको अप्रोच करने के लिए, आपसे बात करने के लिए। ओके, डेफिनेटली ये पर्सन रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को एक नया तरीका देना चाहते हैं, एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं। हमारे पास में एस ऑफ कप्स आ रहा है। सो कहीं ना कहीं ये कुछ हद तक न्यू बिगनिंग्स देख रहे हैं रिलेशनशिप में। स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटिव है या क्लोज फ्रेंड है, कोई आपके, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ में फैमिली जुड़ी हुई है इस तरीके से, तो ये व्यक्ति रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं, एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। जो भी हुआ पास्ट में उसे नॉर्मलाइज करके रिलेशनशिप को और ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं। स्पेशली जब आप लोग मिलते हैं एक दूसरे से या कभी फैमिली मिलती है, तो जो ऑकवर्डनेस आ जाती है रिलेशनशिप के अंदर, वो उसे दूर करना चाहते हैं। तो ये हम मुझे दिख रहा है एस ऑफ कप से। ठीक है, फिर भी पहले ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करते थे आपके साथ में। अब इनमें थोड़ा सा हल्का सा बदलाव ये आया है कि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से ये पर्सन अब पेज ऑफ कप्स पर पहुँचे। इमेच्योरिटी आज भी है, लेकिन वो जो तीखी तलवारें चलाने का जो काम करते थे वो अब करने के बदले अब वो प्यार से काम लेना पसंद करेंगे। ओके, समवेयर मैनिपुलेट करेंगे लेकिन प्यार से करेंगे अपनी तरफ, या तो फिर वो प्यार, लव, अफेक्शन, केयर, इस तरीके का अप्रोच करना चाहते हैं आपके साथ में। ओके, डेफिनेटली किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हमारे पास है, बहुत ज़्यादा स्वॉर्ड्स की कार्ड्स आ रहे हैं, एनर्जीज भी इस तरीके से ही है कि दे जस्ट वॉन्ट टू डू इट इन देयर वे। जो करना है अपने पसंद से, रिजिडनेस है, बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा खुद को आई एम समथिंग समझने वाला जो पर्सन होता है, उस तरीके का ये कार्ड आ रहा है। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, डेफिनेटली चीज़ें आप दोनों के बीच में जिस तरीके से आपने सोचा था उस तरीके से बिल्कुल नहीं हुई है। प्रोबेबली आप भी कहीं ना कहीं समवेयर इट इज़ ऑन योर माइंड, लेकिन अभी आप उसके लिए अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। आपके माइंड में है ये रिलेशनशिप ने डैमेज किया है, मुझे हर्ट किया है या मुझे चोट पहुंचाई है, लेकिन आप भी अभी कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, आप भी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में आ गए हैं। ओके, दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग थ्रू द कार्ड्स। सो इस तरीके का ये रिलेशनशिप रहा है आपका इस पर्सन के साथ में। ठीक है, सो चलिए अब हम पूछते हैं कि क्या इस पर्सन को अफसोस है जो भी उन्होंने किया आपके साथ में। आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, यहाँ पर फैमिली मेंबर हो सकते हैं। वी आर द वर्ल्ड एंड वी हैव फ्रेंडलीनेस का कार्ड। ओके, सो आपके कोई क्लोज कांटेक्ट में कोई फैमिली फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसे एकदम बहुत करीब का कोई रिश्तेदार हो, कोई आपके कजन्स हो सकते हैं, तो बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। चलिए देखते हैं कि क्या इस पर्सन को अफसोस है आपको हर्ट करने का, आपको चोट पहुंचाने का। सो are they sorry for whatever wrong they did to you? क्या इस पर्सन को अफसोस है उन्होंने जो भी गलत किया आपके साथ में। डेफिनेटली टाइमलेस रीडिंग्स हैं, सो जब भी आपके सामने आएगी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। क्या इस पर्सन को अफसोस है जो भी इन्होंने किया आपके साथ में, आपको चोट पहुंचाई, आपका दिल दुखाया और आपकी एक्सपेक्टेशंस पर सही नहीं उतरे, चीटिंग की है आपके साथ में, बैक स्टैबिंग की है आपके साथ में। सो आर दे सॉरी?
और हमारे पास में आया है द चेंज एंड ओके वी हैव माइंड, नॉट अ गुड कार्ड। यहाँ पर मुझे दिख रहा है बियॉन्ड इल्यूजन। सो देखते हैं एज इन व्हेन डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में चेंजेस हैं, ऑफ कोर्स डेफिनेटली चेंजेस होंगे भी, विच इज़ वन थिंग, बट कार्ड भी हमारे पास में आया है चेंज का। सो जो रिलेशनशिप जिस तरीके का था, जिस तरीके से ये रिलेशनशिप ग्रो होने लगा, स्टार्ट हुआ, फिर ग्रो हुआ ये रिलेशनशिप, और उसके बाद में जो ये रिलेशनशिप में डेवलपमेंट्स आए, वो रिलेशनशिप और आज का जो करंट रिलेशनशिप है वो बिल्कुल चेंज हो गया है आपका और इस पर्सन के बीच में। ओके आप कहीं वन साइड इन योर माइंड यू आर नॉट हैप्पी, डेफिनेटली आप है भी नहीं हैप्पी, एंड इट्स वेरी इजी टू से, बट हमारे पास में कार्ड्स भी आए हैं चेंज एंड माइंड। सो आपने बहुत दिया है रिलेशनशिप में, ये हमने लास्ट डेक में देखा। माइंड का कार्ड आया है, आपके एक्सपेक्टेशंस, आपका दिल, आपका भरोसा, बहुत कुछ टूटा है इस रिलेशनशिप के अंदर। ओके दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। बहुत चोट पहुंची है, बहुत तकलीफ पहुंची है आपको। माइंड का कार्ड है, आपने इस व्यक्ति के ऊपर इतना मुझे लग रहा है आपने अपने आप से ज़्यादा इस व्यक्ति को ट्रस्ट किया है, भरोसा किया है इस पर्सन के ऊपर, लेकिन इस व्यक्ति ने जो किया आपके साथ में, उसके बाद अब आपके पास में शब्द नहीं है एग्जैक्टली मेरे पास भी इस सिचुएशन को समझाने के लिए शब्द नहीं है। आप देखें इस कार्ड को, इसलिए मैं पास में लेकर आई हूँ। आप इस कार्ड को देखें, यहाँ इस कार्ड को देख करके कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि जो फिगर है इनका मुंह कहाँ है, आंखें कहाँ हैं, सिर्फ एक दिख रहा है तो माउथ। आपके अंदर एंगर भरा हुआ है, आप ब्लॉकेजेस के साथ में डील कर रहे हैं, आपको तकलीफ़ है, आपको चोट है, और इतनी चोट है आपको कि आप उसको जाहिर भी नहीं कर सकते। प्रोबेबली आपको ऐसा लगता है कि व्यक्ति मेरे सामने आएगा तो मैं पता नहीं क्या करूं, मैं इसे क्या कहूं, मैं पता नहीं क्या कर डालूंगा या मैं क्या कर डालूंगी ये व्यक्ति अगर मेरे सामने आए। तो आपके मन में ऐसे सब विचार हैं, लेकिन आप जब उस पर्सन के सामने जाएंगे तो आपको पता नहीं है आप क्या रिएक्ट करेंगे। सो एग्जैक्टली हमारे पास में कार्ड ही ये है कि गुस्सा बहुत है, फ्रस्ट्रेशन बहुत है आपके अंदर, आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है, आप फ्यूरियस है, इतना एंगर, इतना आपको तकलीफ़ है कि यू डोंट नो अगर ये व्यक्ति आपके सामने आया तो आप क्या करेंगे। आपको ऐसा लगता है कभी मैं रो दूंगी या कभी मैं रो दूंगा, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इसको मैं पंच मार दूंगी, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं रखूंगी, आई विल जस्ट मूव ऑन विथ माई लाइफ। ओके तो इस तरीके की बहुत सारा एंगर है, लेकिन समझ नहीं है आपको क्या करनी है। सो वी हैव पास्ट लाइफ्स, वी हैव रीबर्थ, वी हैव करेज, वी हैव schizophrenia एंड वी हैव abundance। ओके सो हम यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या इस व्यक्ति को अफसोस है। देखिए लास्ट वाली जो डेक हमने यूज़ की थी, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन पे, सेम जगह पर हमें स्ट्रेंथ का कार्ड मिला था। ओके देखिए कहीं ना कहीं आप दोनों एक पास्ट लाइफ कर्मा को फेस कर रहे हैं। ओके कुछ ऐसा जो आपका पिछली कोई लाइफ से कनेक्टेड है या इसी लाइफ के अंदर पास्ट से कुछ कनेक्टेड है। ओके इट कैन बी समवेयर योर पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं इसी के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर, और जिसकी वजह से आज आप ये टफ साइकिल फेस कर रहे हैं। सो पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं। प्लीज़ देखिए आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशंस के साथ में किस तरीके से सेट हो रहा है। ओके ये व्यक्ति अप्रोच करना चाहता है समवेयर, दे वांट टू, बिकॉज रीबर्थ का कार्ड आया है। दे वांट टू से, दे वांट टू कम, प्रोबेबली बहुत कम लोगों के लिए दे वांट टू कन्फेस कि उनसे मिस्टेक हुई है, बहुत कम लोगों के लिए, मगर उनके पास में करेज नहीं है। जो एग्जैक्टली लास्ट हमारे पास स्ट्रेंथ आया था, इस पर्सन के पास में करेज नहीं है आपको आकर के अप्रोच करना, आपको आकर के कहना कि अब समझाना कि क्या उनने सोचा था, क्या हो गया। प्रोबेबली
इतना हीटअप हो गया है आप दोनों के बीच में कि दे डोंट नो व्हाट टू डू एग्जैक्टली। हमारे पास में कार्ड भी आया है सिक्सोफेनिया। समवेयर ये आना चाहते हैं, समवेयर वो फेस नहीं कर सकते आपको, समवेयर दे डोंट हैव करेज, दे डोंट हैव स्ट्रेंथ टू कम टू टॉक टू से वॉट एवर वेंट रॉन्ग इन द रिलेशनशिप। समवेयर वो सुधारना चाहते हैं चीज़ें, लेकिन अब शायद बहुत देर हो गई है, अब शायद वो चीज़ें उस तरीके से वापस नहीं जाएंगी जिस तरीके की थी। ये पर्सन सोचते हैं आपके बारे में, आपके बारे में, परिस्थितियों के बारे में, यू नो वट एवर हैपेंड बिटवीन द टू ऑफ यू। तो डेफिनेटली पर्सन के दिमाग में है, ये विचार है। एंड जब भी वो कुछ पैचअप करने का सोचते हैं, जब भी वो कुछ नॉर्मलाइज करने का सोचते हैं, अगेन सिक्सोफेनिया एंड वी हैव फाइटिंग, दिल दिमाग में फाइटिंग चालू हो जाती है। ये सोचते हैं कि प्रोबेबली अब आप इनको माफ़ नहीं करोगे, या अगर ये आपके सामने आ गए तो दे डोंट हैव वर्ड्स, क्या कहना है, कैसे कहना है, किस तरीके से माफ़ी मांगनी है, किस तरीके से आपको सॉरी बोलना है, नहीं है इनके पास में शब्द। क्या उन्हें अफसोस है। ये व्यक्ति आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये व्यक्ति आज बहुत अच्छी जगह पर अबंडेंस में है, ओके, विथ नेम फेम मनी। उनके पास में काफ़ी अच्छा पैसा होगा, ये मुझे लग रहा है, चाहे वो मेल फीमेल जो भी हो, अच्छे वेल टू डू जगह पर है ये पर्सन आज, ये मुझे लग रहा है, ओके, इन कार्ड्स को देख करके। एंड देन आई वांट टू आस्क वन मोर टाइम, अबंडेंस का कार्ड हमारे पास में आया है, सो आई वांट टू आस्क कि क्लैरिफिकेशन के लिए मैं पूछ रही हूँ बिफोर सेइंग येस और नो टू यू, कि क्या ये पर्सन को अफसोस है। देखिए अबंडेंस का कार्ड है ना, प्रोबेबली ये पर्सन के पास में आज सब कुछ है, सब कुछ है, शायद पैसा है, शायद मैरिज है, या जो भी है, मटेरियल चीज़ें हैं, जो भी है, हम लोग जिन चीज़ों को मटेरियल ही कहते हैं कि हम बहुत वेल टू डू हैं अपनी लाइफ में, तो वो सब कुछ मुझे यहाँ दिख रहा है विद कार्ड ऑफ अबंडेंस विच इज़ नोन एज किंग ऑफ पेंटिकल्स इन अदर डेक। सो क्या ये पर्सन को अफसोस है इन्होंने जो भी किया है आपके साथ। जस्ट एक कार्ड में लेना चाहूँगी क्लैरिफिकेशन के लिए कि हमारे पास में यहाँ अबंडेंस का कार्ड क्यों आया है। ओके, वी हैव गिल्ट। सो ये पर्सन, जैसे मैंने आपको कहा था जी, इन्हें कहीं ना कहीं ये बात अब पता चल गई है कि इन्होंने जो आपके साथ में किया वो घूम करके इनकी तरफ आने वाला है या आ सकता है। जो इन्होंने डैमेज आपको किया, जो चोट आपको पहुंचाई, जो तकलीफ़ आपको दी है, वो इन्हें गिल्ट है। हमारे पास में गिल्ट का कार्ड आया है, ओके। सो इन्हें अफसोस है, इन्हें अफसोस है, और इन्हें ये डर है कि जो इन्होंने आपके साथ में किया है कहीं वो घूम करके इनकी तरफ वापस ना आ जाए। या एक सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन ऐसी भी है यहाँ पर कि उनकी जो परिस्थिति थी, ओके, वो चेंज हो गई है। प्रोबेबली दे आर फेसिंग सम बैड कर्मा जो इन्होंने आपके साथ में किया। सो प्रोबेबली ऐसा भी वो कुछ फेस कर रहे हैं। रीडिंग आप देखें, बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग आई है हमारे पास। माइंड है, गिल्ट है, चेंज है, पास्ट लाइफ्स हैं, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं ये फाइटिंग के साथ में। डेफिनेटली ये व्यक्ति खुद अपनी लाइफ में कोई कुछ ऐसा हार्ड सर्कल आ गया है लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ आ गई है जहाँ ये खुद परेशान है, खुद स्टक है, और प्रोबेबली वो उस कर्मा को फेस कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ में किया, ओके। और इस वजह से वो माफ़ी मांग रहे हैं। हो सकता है कि आपको एक कॉल से या हो सकता है एक मैसेज से वो कन्वे ना करें, लेकिन अपने ही माइंड में वो ये माफ़ी मांग रहे हैं कि उनसे गलती हो गई है, मेल फीमेल वो जो भी, बिकॉज डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, जो भी है वो मेल फीमेल, आप जो भी हैं मेल फीमेल। सो दिस पर्सन दे डू थिंक अबाउट यू। और सिचुएशंस इनकी लाइफ में भी इतनी ईजी नहीं है। उनको गिल्ट है, उनको स्ट्रेस है, उनको परेशानी है, उनको दिक्कत है। अगर अभी एवरीथिंग इज़ गुड इन देयर लाइफ, तो प्रोबेबली वो आगे जा कर के दे विल फेस समथिंग ऑफ, दे विल फेस अ बैड कर्मा और अ बैड साइकिल
जिसके वजह से ये व्यक्ति को अफसोस रहेगा कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया वो गलत किया, एंड दे विल रिग्रेट डेफिनेटली, बिकॉज वी हैव गिल्ट एंड माइंड ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड. ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताएं, एंड और किस टॉपिक पे रीडिंग्स देखना आप पसंद करेंगे वो भी मुझे बताएं. डेफिनेटली मैं यहाँ आपको एक बात कहना चाहूँगी कि इट इज़ नॉट ईजी टू फॉरगेट, टू फॉरगिव, लेकिन कभी कभी हमें अपने लिए भूल जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट, हमारी ग्रोथ नहीं होती है अगर हम कुछ तकलीफ़ जो फेस करते हैं उसे भूल नहीं पाते हैं. तो अगर आप किसी ऐसी दिक्कत से गुज़र रहे हैं या गुज़र चुके हैं, जस्ट फॉरगेट एंड जस्ट फॉरगिव द पर्सन. आई नो इट इज़ नॉट ईजी, आई नो वॉट आई एम सेइंग. भूल जाना और सामने वाले को उसको छोड़ देना कि ओके जाओ तुम अपनी ज़िंदगी में जो आपको करना है वो आप करें, हमें जो करना है वो हम करेंगे. ये एनर्जी अगर आप जब लाएंगे ना अपने साथ में, तो आपका जो ग्रोथ और आपका जो डेवलपमेंट है और आपके जो वूंड्स हैं, जो आपको दर्द और तकलीफ़ मिली है, वो सुधरने लग जाएंगे, वो हील होने लग जाएंगे. सो ये हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं, हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सिर्फ अपने लिए. ओके, सो आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. प्लीज़ अपना ध्यान रखें. टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. बाय बाय.